व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? नाम तो सुना होगा आपने। आजकल हर एक की जुबान पर आपको किसी न किसी क्रिप्टो करेंसी का नाम आप जरूर सुनते होंगे। कोई बिटकॉइन की बात कर रहा है तो कोई शिबा कॉइन की बात कर रहा होगा, कोई इथेरियम की बात करता है तो कोई कार्डानो की बात करता है। हर कोई किसी न किसी क्रिप्टो करेंसी का नाम जरूर ले रहा होता है। जहां बहुत सारे लोग इसके बारे में मालूमात रखते हैं, वहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसीज होती क्या हैं, क्या ये रियल करेंसी है या ये एक फ्रॉड है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये फ्रॉड है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्रिप्टो करेंसी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज ए क्रिप्टो करेंसी, ये किस तरह से काम करती है और आया कि ये ठीक है या ये वाकई एक फ्रॉड है जिसे बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि इसकी कोई रियलिटी नहीं है। इन सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है वकास चौधरी और आप देख रहे हैं IT फिक्सर टीवी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन सर्विसेज और गुड्स सेल करने के लिए और बाय करने के लिए लोग यूज करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह आप एक रियल मनी के साथ काम करते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो भी रियल मनी है आपकी, जो कि आपके किसी के बैंक अकाउंट में पड़ी होगी, ठीक है, उसको जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड होता है, कोई सेंट्रलाइज्ड बैंक होता है, जो अथॉरिटी होती है जो उसको मॉनिटर करती है। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान में रह के किसी बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन उस बैंक में भी रिकॉर्ड होती हैं, किसी लेजर में लिखी जाती हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में भी होती हैं। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी है, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसका कोई सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होती है इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिससे इसके लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं या रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक कंप्लीट अलग से टॉपिक है। इसके ऊपर मैं एक अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना जान लें कि इसके बैकएंड पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है इसको मेंटेन करने के लिए उसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है जिसको ट्रेस करना या इसको रिवर्स करना, अल्टर करना मुमकिन नहीं है। इस वक्त दुनिया में 15,000 से ज्यादा डिजिटल करेंसीज या टोकन्स मौजूद हैं। टोकन इनका टेक्निकल नाम है कि जैसा कि अगर आपने कोई डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी परचेज करनी है, आपने इथेरियम, बिटकॉइन, शिबा कॉइन कोई परचेज करना है तो एक्चुअली आप रियल मनी पे करते हैं और आपको डिजिटल मनी के कुछ टोकन्स उसके एवज आपके, जैसा कि आपका बैंक अकाउंट होता है, इसमें वैलेट होता है, आपके वैलेट में वो डिपॉजिट हो जाते हैं और आपके पास आ जाते हैं कि आपके पास इस वक्त अगर आपने बिटकॉइन परचेज किया, आपने 5 बिटकॉइन परचेज कर लिए तो आपके वैलेट में 5 बिटकॉइन के आ जाएंगे और उसके एवज आप जो है डॉलर्स जो है USDT जो है वो पे कर देंगे सेलर को जिससे भी आपने परचेज किए हैं। ठीक है, जब एक बार आपके वैलेट के अंदर डिजिटल करेंसी आ गई, बिटकॉइन आ गए, ठीक है, उसके बाद आप उनसे परचेजिंग कर सकते हैं। आपने जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने ऑनलाइन स्टोर हैं जो कि फैसिलिटी देते हैं कि आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां से आप कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। एक तो ये इस्तेमाल है क्रिप्टो करेंसी का। दूसरा क्रिप्टो करेंसी का यूज ये है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, आप कुछ कॉइन खरीद लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, इसके रेट्स जो हैं ऊपर नीचे जो है, मार्केट बड़ी जल्दी हो रही होती है और इसी वजह से लोग जो इसमें ट्रेडिंग करते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, मार्केट का एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस उनके करते हैं और जब मार्केट डाउन होती है तो वो टोकन्स परचेज कर लेते हैं और जब मार्केट अप होती है तो वो टोकन सेल करके तो उससे अपने USDT की फॉर्म में वापस वैलेट में उनका पैसा आ जाता है जिसे वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबा दें और मजीद अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।